जब पूजन हो जाएगा तो वो शालिग्राम का शिला का स्पर्श अपने आप उस जल से हो जाएगा, तो उस जल को आप पान कर सकते हैं, परंतु ऐसे पान नहीं करना चाहिए। शास्त्र विधि से बता रहे हैं, शिव पुराण में ऐसा लिखा है। आप विद्येश्वर संगीता में इसको पढ़ सकते हैं। मनगढ़ंत कोई बात आपको नहीं बताई जाएगी जिससे आपके मन में कोई शंका पैदा हो, और आपके मन में कोई शंका है तो उसका समाधान जरूर कर दिया जाएगा। आपके मन में कोई तर्क है तो उसका समाधान जरूर होगा, लेकिन आपके मन में कुतर्क है तो उसका कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि शंका का समाधान होता है, कुतर्क का समाधान नहीं होता। कुतर्क तो होती ही जाती है, इसलिए इस बात को आपको समझना चाहिए। अब जो है बिल्व वृक्ष की महिमा गाई है, बड़ी सुंदर महिमा गाई है कि बिल्व मूलेर जलेर यस्तु मूर्धानमभिषिञ्चति स सर्वतीर्थ स्नातस्य स एव भुवि पावना। स्कंद पुराण में भी बिल्व पत्र का बड़ा सुंदर वर्णन है, तो आपको स्कंद पुराण का सुना है। फिर वेद भगवान में क्या लिखा है वह भी आपको श्रवण कराएंगे कि बिल्व पत्र कैसे इस धरती पर आया, कैसे प्रकट हुआ, इसके 3 पत्ते क्यों हुए, इन 3 पत्तों पर कौन कौन वास करता है। एक बार क्या हुआ, स्कंद पुराण का वर्णन है। स्कंद पुराण के अनुसार है, बोले एक बार माता गंगा और लक्ष्मी भगवान शिव की शरण में गई, शिव को प्रणाम किया, और गंगा ने कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सारे संसार को निरोगी बनाऊं, निरोगी रखूं। तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, तुम गौ माता के गोमूत्र में निवास कर जाओ। गौ माता के गोमूत्र में जब चली जाओगी तो गोमूत्र जब दुनिया के लोग पान करेंगे तो निरोगी बन जाएंगे। गोमूत्र पान करने से निरोगी हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैया मैया अग्रम अग्रम चरंती नाम औषधि नाम वने वने। गैया मैया कहाँ जाती है? वन में जा करके और औषधि ग्रहण करके आती है, और उस औषधि को जैसे हम पान करते हैं तो हम निरोगी बन जाते हैं। तो गंगा मैया को गैया मैया के गोमूत्र में निवास दे दिया, और लक्ष्मी मैया ने कहा मुझे भी कुछ दीजिए। तब लक्ष्मी मैया को कहा एक काम करो, तुम संसार को सुखी करना चाहती हो। लक्ष्मी मैया ने कहा कि मैं सारे संसार को सुखी करना चाहती हूँ, सारे संसार मेरी कामना करते हैं, तो मैं संसार को कैसे सुखमय बनाऊं, सबके घर बार बन जाए, ऐसी कुछ कृपा करो। तब भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम ये गैया मैया की गोबर में बैठ जाओ। जब गोबर में बैठ जाओगी तो माताएं गोबर का लेपन करेगी, गोबर को उठाएगी, और गोबर जो है ना, गाय का जो मल होता है उसे ही गोबर कहते हैं। गौ का बर ही गोबर है, बाकी भैंस का गोबर नहीं होता है, उसको पोटा कहा जाता है, याद रखना। एक जगह हमने कहा कि भैया जाओ गोबर लेके आओ, तो वो गोबर में भैंस का मल लेकर के आ गए। हमने कहा भाई साहब ये भैंस मर लाने की आवश्यकता नहीं थी, हमने गोबर की कहा था। आज लोगों को ये भी समझाना पड़ता है कि गोबर किसे कहते हैं, बताइए। गोबर जो गौ माता के का मल है वही गोबर है। तो उस गोबर में लक्ष्मी मैया ने कहा ठीक है मैं इसमें बैठ जाती हूँ। बोले जिस घर में भी तुम्हारा नित्य गोबर से लेपन होगा उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। इतने में पार्वती मैया आ गई शिव जी के पास। पार्वती मैया ने कहा मैं भी लोगों का कल्याण करूं, ऐसा कुछ कृपा करो। इतनी बात हो ही रही थी, लक्ष्मी भी वहां है, गंगा मैया भी वहां है, पार्वती मैया भी वहां है। इतने में गौ माता चलती चलती आ गई। गौ माता जैसे ही आई तो पार्वती मैया को पसीना आया, और जब पार्वती मैया को पसीना आया तो उस पसीने को गैया मैया ने पा लिया, चाट लिया। जैसे ही गैया मैया ने उस पसीने को पाया, वह पसीना गैया मैया के उदर में गया, और उदर में जाकर के गैया मैया ने उसी पसीने को मल के रूप में जैसे ही धरती पर पटका तो गोमूत्र ऊपर से गिरा। गैया मैया, लक्ष्मी मैया तो गोमूत्र में थी सही, गंगा मैया भी गोमूत्र से प्रकट हो गई, और इधर पार्वती मैया के अंश से वह पसीना ही गोबर बनकर निकला। और जैसे ही गोबर नीचे आया उसी गोबर में से एक वृक्ष प्रकट हो गया। उस वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नाम नहीं दिया, शिव जी ने उसको ही बिल्व वृक्ष नाम दिया। शिव जी ने उसी को बिल्व वृक्ष बताया, स्कंद पुराण में लिखा है।
इस प्रकार गैया मैया के उस गोबर से पार्वती मैया, गंगा मैया और लक्ष्मी मैया तीनों के अंश से यह जो है बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ। इसलिए पार्वती मैया पे भी बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी मैया पर भी बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान के ऊपर भी बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर ने वचन भी दिया, जो कुंवारी कन्या होगी वह इस बिल्व पत्र को गंगा जल में धो करके और मुझ शंकर की पिंडी पर चढ़ाएगा तो मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा, उसको सुंदर सुशील शुभ गुणवान पति प्रदान करूंगा। ऐसा वचन भी दिया है भगवान ने। तो तीनों माताओं की इच्छा भी पूर्ति हो गई। अब वेद भगवान कैसे प्रकट करते हैं बिल्व वृक्ष को, यह भी स्मरण कर लीजिए। वेद भगवान अथर्ववेद में लिखा है, आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु माया अंतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। वेद भगवान कह रहे हैं कि एक बार अब दूसरी बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति सुनिए। एक कल्प में ऐसे उत्पन्न हुआ था, दूसरे कल्प में बिल्व वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ यह भी सुनिए। एक बार लक्ष्मी मैया भगवान सांब सदाशिव का अर्चन कर रही थी। बड़े ध्यान से सुनिए, एक भी शब्द इधर से उधर हुआ तो अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे। मैंने पहले ही कह दिया, शिव पुराण बड़े ही श्रेष्ठ बुद्धि वालों के लिए है, जो मति को इसमें ही रखते हैं। एक बार लक्ष्मी मैया भगवान शिव जी का अर्चन कर रही थी और सहस्रार्चन करती थी। सहस्र कमलों से लक्ष्मी मैया अर्चन करती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि भगवान शंकर ने परीक्षा ली, एक कमल कम पड़ गया। 999 कमल तो अर्चना हो गई है, लेकिन सहस्रार्चन में एक अर्चन बचा हुआ है और पुष्प पूर्ण हो गए हैं। माँ ने कहा क्या किया जाए? तब माँ को स्मरण में आया कि भगवान विष्णु मेरे पयोधर को ही कमल की उपमा देते हैं। तो माँ ने अपना पयोधर ही काटना चाहा और काट करके भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहा। जैसे ही चढ़ाने जा रहे थे सो ही अमृत का सिंचन हुआ और उसी अमृत का माँ के इस पयोधर से धारा वही है और उसी अमृत से बिल्व वृक्ष प्रकट हो गया। बजाओ बजाओ, बजा लो, सही से बजा लो। बिल्व वृक्ष माँ के पयोधर से प्रकट हुआ। इसीलिए याद रखिए, नारायण की कोई संतान नहीं हुई है। नारायण को देवताओं का श्राप लगा। जब दधीच ऋषि की हड्डियां मांग ली तो सुवरचा ने श्राप दे दिया था, इस नारायण की वजह से मेरा पति ने अपने हड्डियों का, अपने तन का दान कर दिया, आज मैं श्राप देते हूँ, इस नारायण को कोई संतान नहीं होगी। अब नारायण की कोई संतान नहीं थी, माँ इसीलिए अर्चन वंदन कर रही थी कि मेरी कोई संतान हो जाए। तो भगवान ने परीक्षा ली और जैसे ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुई सोई उसी समय माँ के स्तन से ही वह बिल्व वृक्ष प्रकट हो गया और वही इनके नारायण की संतान बना है। बिल्व वृक्ष ही नारायण की संतान बना है। आज लक्ष्मी मैया ने कहा कि जो भी इस बिल्व वृक्ष से, श्री सूक्त से, बिल्व फल जो होता है ना उसको श्रीदुमाय कहा है, श्रीफल कहा है। एक श्रीफल नारियल को कहते हैं और दूसरा श्रीफल कहते हैं बिल्व वृक्ष को। तो यहाँ बिल्व वृक्ष का जो फल है इसी को श्रीफल की संज्ञा दी है, यानी लक्ष्मी का पुत्र है, इसी को श्रीफल बनाया। और इसी श्रीफल से जब हवन होता है ना तो इस श्रीफल को तोड़ करके, मरोड़ करके और कूच करके और बारीक चूर्ण बना करके और हवन के साकल्य में डाला जाता है। और हवन में जब ब्राह्मण देवता स्वाहा करते हैं श्री सूक्त बोल करके तो लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है, लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। जो भी व्यक्ति इस श्रीफल से लक्ष्मी की अर्चना करेगा उसके घर में कभी कमी नहीं होगी। बिल्व पत्र से जो लक्ष्मी की अर्चना करेगा उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। जो बिल्व वृक्ष के नीचे किसी वेद पाठी ब्राह्मण को, शिव ज्ञानी ब्राह्मण को, शिव ध्यानी ब्राह्मण को, गायत्री मंत्र जापक ब्राह्मण को यदि गौ माता के खीर से, गौ माता के दूध से खीर बना करके और उसे खिलाएगा, उसको भोजन पवाएगा तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आने वाली। इतने बिल्व वृक्ष की महिमा है। और बिल्व वृक्ष की महिमा में यह भी कहा कि बिल्व मूलेर जलेर अस्तु, बिल्व के मूल में कोई जल डालेगा, बिल्व की जो जड़ होती है बिल्व वृक्ष की, उसकी जड़ में जो जल डालेगा मूर्धानम अभिषिंचति,
या उस बिल्व वृक्ष का कोई अभिषेक करेगा, उसके ऊपर जल छीटेगा तो स सर्व तीर्थ स्नातस्या, सभी तीर्थों का स्नान करने का फल केवल बिल्व वृक्ष में जल डालने से मिल जाता है। सोचिए इतनी महिमा है। स एव भुवि पावना, जिस भूमि पर बिल्व वृक्ष लग जाता है वह भूमि पावन हो जाती है, वह भूमि पवित्र हो जाती है। इतनी बिल्व वृक्ष की महिमा है। और हमारे चैन सिंह जी तो धन्य हैं जो बिल्व वृक्ष के नीचे ही यह कथा करा रहे हैं। इनके घर के सामने ही यहाँ बिल्व वृक्ष लगा हुआ है। उसी बिल्व वृक्ष की छत्र छाया में हम सब बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और बिल्व वृक्ष के नीचे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 68,000 तीर्थ बिल्व वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। 68,000। कोई एक तीर्थ में जाए तो पसीना पसीना हो जाता है, बेचारा बौखला जाता है। और यहाँ तो 68,000 तीर्थ एक ही बिल्व वृक्ष के नीचे हैं। इतनी बिल्व वृक्ष की महिमा है। तो इस बिल्व वृक्ष के फल से शिव की अर्चना करता है जो, वह शिव प्रसन्न होते हैं। इस बिल्व वृक्ष में 3 पत्ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब नारायण और ब्रह्मा में, विष्णु और ब्रह्मा में जब युद्ध हुआ तो उस समय भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप लिंग प्रकट हुआ। और उस लिंग के प्रकट होने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करी ब्रह्मा विष्णु महेश ने, प्रभु आप प्रकट होइए। तब भगवान ने अपना रूप त्यागा और भगवान ने अपना वह जो निर्गुण निराकार स्वरूप का रूप था उसे तो निकाला और उसे त्याग करके और पंचानन भगवान का रूप बना है, 5 मुख वाले। और जब 5 मुख आए तो भगवान ने 5 मुख से 5 वृक्ष प्रकट किए। एक प्रकट किया आंकड़ा, दूसरा धतूरा, विजिया भांग, बिल्वपत्र और शमीपत्र। 4 तो प्रकट कर दिए, 5वां बिल्वपत्र प्रकट करना था तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिले और तीनों मिल करके और तीनों ने जल में अपनी शक्ति डाली और उसी जल से बिल्व वृक्ष प्रकट हो गया। इस प्रकार से कल्प भेद हरिचरित्र सुना है। अनेक कल्प में अनेक प्रकार से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए आप शंका मत कर बैठना कि महाराज पहले तो ऐसे वृक्ष की उत्पत्ति बताई। पहले आपने गंगा और लक्ष्मी और पार्वती और गैया मैया के गोबर से आपने उसको उत्पन्न किया। दूसरी बार में आप उसी बिल्व वृक्ष को महाराज जब बताते हैं तो लक्ष्मी के पयोधर से उत्पन्न बताते हैं। तीसरी बार में आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति से उसे उत्पन्न बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब पहली बार अर्चन वंदन किया तो इस बिल्व पत्र को भगवान शिव पर चढ़ाया। शिव ने दोनों को वरदान दिया कि तुम दोनों का भी अगल बगल में वास होगा, यानी दाहिने पत्ते पर शिव का वास होगा, दाहिने पत्ते पर विष्णु का वास होगा, बाएं पत्ते पर ब्रह्मा का वास होगा और मध्य में मेरा वास होगा। और जो भी देवता है वह सभी इसकी टहनी में वास करेंगे। इस प्रकार से बिल्व वृक्ष की बड़ी महिमा गाई गई है। और बिल्व वृक्ष की महिमा हम सबको श्रवण कराई गई व्यास जी के माध्यम से। तो आज आपको यह भी पता चला कि बिल्व वृक्ष कैसे प्रकट होता है और बिल्व वृक्ष किसने प्रकट किया, क्यों प्रकट किया, किस कारण से प्रकट किया। किस कारण से प्रकट किया? बोले लक्ष्मी मैया और गंगा मैया, पार्वती मैया जगत का कल्याण करना चाहती थी, इसलिए प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जगत का कल्याण करना चाहते थे। बिल्व वृक्ष की महिमा आप श्रवण किए हैं। बिल्व वृक्ष जो है, इस वृक्ष के जो पत्ते हैं, इन 3 पत्तों को उल्टा क्यों चढ़ाते हैं तो आपको कल बता दिया कि इसलिए उल्टा बिल्व पत्ता चढ़ाते हैं। इसमें कहा है त्रिदलम त्रिगुणाकारम, बिल्वाष्टक आता है। उस बिल्वाष्टक को आपको पढ़ना चाहिए। जब श्रावण में आप शिव जी का पूजन यजन करते हैं तो उस समय आपको बिल्व पत्र को चढ़ाते हुए बिल्वाष्टक गाना चाहिए। उस बिल्वाष्टक में लिखा है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जिस बिल्वपत्र पे 3 दल है,
और उसी त्रिदल को भगवान शिव पर चढ़ाता है तो त्रिजन्म पाप संहारम, उन एक एक पत्तों से 3 जन्मों के पापों का संहार हो जाता है। और बिल्व वृक्ष के स्पर्श के बारे में तो बड़ा सुंदर वर्णन है। बिल्व वृक्ष के दर्शन स्पर्श के बारे में वर्णन किया। दर्शनम बिल्व पत्रंच स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम एक बिल्वम शिवार्पणम। भैया दर्शनम बिल्व पत्रंच, बिल्व पत्र केवल दर्शन हो जाए। स्पर्शनम पापनाशनम, जैसे ही स्पर्श होता है पापों का शमन हो जाता है। और अघोर पाप संहारम, घोर से घोर कोई पाप हो गया हो और केवल एक बिल्व पत्र आपने लिया है और लेकर सांब सदाशिव पर चढ़ा दिया तो अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। भोलेनाथ के पास ऐसा कोई काम नहीं है जो कर नहीं सकते महाराज, आपके सब काम कर सकते हैं। इसलिए सोमवार के सोमवार कम से कम भोलेनाथ पर